जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आपके लिए अग्निवीर म्यूजिशियन के पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगी, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर अपडेट्स। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जल्दी से वहाँ जाके ज्वाइन करिए। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है आपकी अग्नि वायु म्यूजिशियन के पोस्ट के लिए, तो ये जो है ये सिर्फ अनमैरिड लोगों के लिए है। ठीक है। इंडियन एयरफोर्स ऑफर्स अपॉर्चुनिटी फॉर अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है। तो जो भी अनमैरिड मेल और फीमेल है, तो सिर्फ उनके लिए ये पोस्ट है। जो मैरिड है उनके लिए पोस्ट नहीं है। तो हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट इसका 22 मई 2024 है। 22 मई से इस पोस्ट के लिए आवेदन शुरू हो गया है। और लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 5 जून 2024। तो 5 जून तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही रैली डेट की अगर हम बात करें तो ये आपका कंडक्ट करवाया जाएगा 3 से 12 जुलाई 2024 के बीच में 20 तक। पब्लिकेशन ऑफ PSL की बात करें तो ये आपका 11 नवंबर 2024। और पब्लिशिंग ऑफ इनरोलमेंट लिस्ट, तो ये आपका डेट दिया गया 28 नवंबर 2024। अब हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें कि इस पोस्ट को भरने में, इस फॉर्म को भरने में आपका कितना पैसा लग रहा है। तो ऑल कैंडिडेट कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए यहाँ पे 100 रुपये रखा गया है। ठीक है। GST चार्ज एक्स्ट्रा इसमें कुछ लगेगा। और पेमेंट मोड में आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। चलिए, अब हम एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट जो भी रहेंगे मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे है कि आप 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 से उनके बीच में रहने चाहिए। ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए या फिर उससे कम नहीं रहना चाहिए। तो 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 तक के बीच के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सभी यहाँ पे एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। अब साथ ही एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ST SC कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा दोस्तों। साथ ही EWS है, PWD है, तो वो वैसे कैंडिडेट को भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब हम बात करें वैकेंसी डिटेल और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो पोस्ट नेम तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, एयरफोर्स अग्निवीर वायु म्यूजिशियन इनटेक। ठीक है। तो इसमें आपका चाहिए पास मेट्रिकुलेशन 10th और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम पासिंग मार्क्स फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। म्यूजिक एबिलिटी में देखिए, कैंडिडेट मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी इन म्यूजिक विथ एक्यूरेसी इन टेम्पो, पिच एंड सिंगिंग एंड वन कंप्लीट सॉन्ग। दे शुड बी एबल टू परफॉर्म वन preparatory tune and any of the notation, staff notation, tablature, tonic, solfa, Hindustani, Carnatic, etc. देखिए, सिंपल सा भाषा में है कि आप 10th पास होने चाहिए विथ मिनिमम पासिंग मार्क्स। ठीक है। कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। अब यहाँ पे म्यूज़िक एबिलिटी में आपका मांगा है कि आपको आपका टेम्पो, पिचिंग, सिंगिंग में आपका एक्यूरेसी रहना चाहिए। साथ ही आपको एक कंप्लीट सॉन्ग आना चाहिए गाने के लिए। आपका नोटेशन की बात करें तो जैसे स्टाफ नोटेशन हो गया, टेबलेचर नोटेशन होता है, तो ये सब का भी आपको यहाँ पे आना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और साथ ही आपको एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, वो भी आपको यहाँ पे कंपलसरी है कि वो भी आपको आना चाहिए। साथ ही म्यूज़िकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करें तो ग्रेड 5 और इक्विवेलेंट और एवर इन वन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज म्यूज़िक इंस्टीट्यूट। तो आपका जो यहाँ पे सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा ग्रेड 5 या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट का मतलब जो भी सर्टिफिकेट रहेगा वो मान्यता प्राप्त म्यूज़िक इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। जैसे कि TCL, RSM, KM म्यूज़िक कंजर्वेटरी, बैंगलोर स्कूल ऑफ म्यूज़िक, TSM, GMI, कहीं का भी वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। साथ ही डिप्लोमा और की बात करें तो इसमें और करके भी दिखा दिया हुआ है, डिप्लोमा और इक्विवेलेंट इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक फॉर कैंडिडेट परफॉर्मिंग हिंदुस्तानी और कार्नेटिक क्लासिकल म्यूज़िक फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। Certificate of Participation Award presented at various events for such candidate performance, playing or bowling instrument with staff notation as mentioned in educational qualifications for more details। तो देखिए, यहाँ पे अगर आपने वेरियस इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है तो उसका सर्टिफिकेट होगा या फिर जो भी होगा। ठीक है।
तो वो सभी चीज़ का भी यहाँ पे आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं फॉर्म फिल करते टाइम। देखिए, अग्निवीर वायु म्यूजिशियन के लिए आप सभी जानते हैं कि चूँकि अग्निवीर का ये वैकेंसी है, तो आपको मेडिकल तो इसमें नेसेसरी होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड तो मांगेगा ही मांगेगा। तो हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एक्सेप्टेबल हाइट है वो है 162 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो जो भी महिलाएं, जो भी फीमेल कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट और हिली रीजन से बिलोंग करती है उत्तराखंड के, तो उनके लिए वो जो हाइट है वो 152 से कम 147 सेंटीमीटर रखा गया है। ठीक है, और इन केस ऑफ कैंडिडेट अगर कोई लक्षद्वीप से भी है तो उनके लिए मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। विच शुड बी प्रोपोर्शनेट ऑफ हाइट एंड एज एज एप्लीकेबल फॉर आईएएफ। देखिए, एज के हिसाब से आपका यहाँ पे हाइट होना चाहिए। ठीक है, तो उसका कैलेंडर आता है तो वो आप देख सकते हो गूगल पे। चेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 77 सेंटीमीटर रहना चाहिए और एक्सपेंशन शुड बी लीस्ट 5 सेंटीमीटर। फीमेल कैंडिडेट के लिए देखिए, चेस्ट wall should be well proportionate and well developed with the minimum range of expansion 5 सेंटीमीटर। अब हियरिंग की बात करें तो नॉर्मल आपका जो हियरिंग होना चाहिए वो डिस्टेंस 3 मीटर का होना चाहिए कि उतनी दूरी से आप इजीली सारी चीज़ें साफ साफ सुन पाए। डेंटल की बात करें तो शुड हैव हेल्दी गम्स, गुड सेट ऑफ टीथ्स एंड मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें देखिए, और है यहाँ पे कुछ आपको रनिंग को लेके कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट पीएफटी जिसको बोलते हैं, 1.6 किलोमीटर रन टू बी कंप्लीटेड विद इन 7 मिनट्स मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। 1 मिनट का अंतराल आपको दिखेगा मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पे आपको 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स, 20 स्क्वाट फ्रॉम मेल, मेल के लिए इतना, और 10 शिटअप्स एंड 15 स्क्वाट्स वो फीमेल के लिए। देखिए, यहाँ मनी पैकेज डिटेल्स के बारे में आपको दिया गया, जैसा कि आप स्क्रीन